हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आए हैं मनरेगा के नियुक्ति के संबंध में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि मनरेगा ने कितना पोस्ट निकाला है, कितनी वैकेंसी है और कितना वेतनमान है, और फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिक्त पदों की संख्या में पहला दिया हुआ है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें टोटल 1 पोस्ट है। दूसरा है तकनीकी सहायक, इसमें टोटल 2 पोस्ट है। तीसरा है तकनीकी सहायक यानी कन्या अभियंता के लिए टोटल 7 पोस्ट है। लेखा सहायक के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट है। और पांचवा है कंप्यूटर सहायक, उसके लिए 2 सीटें हैं। छठा है रोजगार सेवक, इसके लिए 15 सीट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देख लीजिएगा आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करना है या ऑफलाइन सबमिट करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे दिया हुआ है आवेदन प्रक्रिया, आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है देखेंगे। तो आवेदन इसका ऑफलाइन है या ऑनलाइन, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल में। यहाँ पे दिया हुआ है इसका वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.government.in पर जाके ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना है। तो नियुक्ति से संबंधित संपूर्ण जानकारी वहाँ पे वेबसाइट में उपलब्ध है। इसका PDF भी वहाँ पे दिया हुआ है, आप ऑनलाइन अप्लाई वहाँ से कर सकते हैं। तो इसका लास्ट डेट है इसका आवेदन करने का शुरुआत दिन है 20/9/2023, यानी आज से ही इसका शुरुआत हो रही है फॉर्म भरने का, और 9/10/2023 तक अंतिम तिथि है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आज से शुरुआत हो रही है और 9/10/2023 तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे इसका क्या क्वालिफिकेशन है किस पोस्ट के लिए। पहला यहाँ पे देखेंगे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, इसमें सिर्फ मैं अनिवार्य योग्यता के बारे में बताऊंगी, बाद बाकी आप लोग अतिरिक्त योग्यता सब पढ़े लिखे हैं, डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। तो मैं बता रही हूँ, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी संकाय में आप डिग्री किए हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% अंकों के साथ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ पे देखेंगे तकनीकी सहायक अभियंता के बारे में। तो इसका अनिवार्य योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल ब्रांच में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, BE या BTech का होना अनिवार्य है। तीसरा हम देखेंगे कन्या अभियंता के बारे में। तो इसके बारे में भी अनिवार्य योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल ब्रांच में डिप्लोमा होना अनिवार्य होगा। और साथ में अभी आप इसमें देख सकते हैं लेखा सहायक के बारे में दिया हुआ है। तो लेखा सहायक के बारे में अनिवार्य योग्यता मांगा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BCom में ऑनर्स होना चाहिए, या सामान्य BCom है तो 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में BCom उत्तीर्ण है जिसके 55% नहीं है परंतु उसके पास MCom है तो वो भी आवेदन दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर सहायक का क्या क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो इसका अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से BSc कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए, BSc कंप्यूटर सामान्य होना चाहिए, BSc होना चाहिए। और दूसरा है सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के साथ PGDCA का उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। यदि आप सामान्य कैंडिडेट भर सकते हैं लेकिन आपके पास PGDCA का सर्टिफिकेट है या आप पास किए हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं BCA तथा सामान्य BCA कंप्यूटर के प्रतिशत में 5 घटाते हुए BCA कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्हें बाद में PGDCA किया है, सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटाकर BCA कंप्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक के बारे में क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, अनिवार्य योग्यता क्या है। सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI मैट्रिक के पश्चात या ITI की स्थिति में ITI के प्राप्त प्रतिशत को इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। अगर आपने ITI किया हुआ है तो मैट्रिक के बाद तो ITI को इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे यहाँ पे मासिक वेतनमान कितना रहेगा, जो संविदा राशि है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के बारे में। तो इनका वेतनमान रहेगा 23,140 रुपया पर मंथ। दूसरा है तकनीकी सहायक यानी 22,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तकनीकी सहायक कन्या अभियंता 19,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। लेखा सहायक का 14,300 रुपया है पर मंथ का। कंप्यूटर सहायक का 14,300 रुपया है पर मंथ का। रोजगार सेवक का रहेगा 11,000 रुपया पर मंथ का। अगर उम्र सीमा की बात करें यहाँ पे तो अनरिजर्व पुरुष या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए अधिकतम 35 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 45 वर्ष। दूसरा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए 37 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 47। चौथा देखेंगे महिला अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अधिकतम 38 वर्ष और दिव्यांग के लिए 43 वर्ष। चौथा हम देखेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष मांगा गया है और दिव्यांगजनों के लिए 50 वर्ष। अगर कोई एक्स सर्विसमैन के आरक्षण कोटि में निर्धारित है तो उनको 5 साल की छूट, अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है। 9 नंबर पे दिया हुआ है, वो तो सारे डिस्ट्रिक्ट में शपथ पत्र मांगा जा रहा है। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि किसी भी अभ्यर्थी विशेष के द्वारा किसी एक जिले में एक ही आवेदन किया जा सकेगा। तो साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। झारखंड राज्य के अन्य जिले में उस पद के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आर्थिक रूप से असत्य पाए जाने पर उसकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी पोस्ट के लिए आप एक जिला में अप्लाई करते हैं, अगर दूसरा जिला में आप दूसरा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है। तो 16 नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा और नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है सरकार के सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड का पत्रांक में दिया हुआ है 5/994 दिनांक 18/8/2009 के तहत उपरोक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु वरीयता प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जिसका वैलिड 2 साल की होगी। आगे हम देखेंगे आवेदन कैसे करेंगे, कब से करेंगे, कब तक करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेगा। सबसे पहले देखेंगे आवेदन 20/9/2023 से 9/10/2023 अपराह्न 5 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके अधिकृत वेबसाइट पे। और उसके साथ क्या क्या दस्तावेज अपलोड करना है यहाँ पूरी तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वहस्ताक्षरित रंगीन फोटो, सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ। इसके बाद सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अंक प्रमाण पत्र, अतिरिक्त योग्यता का अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण अगर कर रहे हैं तो जाति या दिव्यांग प्रमाण पत्र जो भी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक हैं उसके द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र या संपत्ति का प्रमाण पत्र। अगर स्थानीय प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं। शपथ पत्र विज्ञापन की तिथि से आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत शपथ पत्र ही मान्य होगा। वैसे जो आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उन्हें पदवार पृथक अलग अलग अपलोड करना अनिवार्य है। तो शपथ पत्र जो भी आप बना रहे हैं सारे पोस्ट के लिए अलग अलग शपथ पत्र होना चाहिए। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र,
सभी अपलोड किए जाने वाले पत्र पाठनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका धुंधला हुआ है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं आपको वहाँ जो मांगा जाए ऑनलाइन आपको सारा भेजना है, सारा अपलोड कर देना है। प्रमाण पत्र जो भी है अलग अलग। तो अगर कोई कैंडिडेट है तो एक पद में आप सारा को मेंशन नहीं कर सकते हैं, सबके लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है गव में देख सकते हैं, आवेदन द्वारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का वितरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य है। तो इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र आपको अपलोड करना है। निर्धारित तिथि के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर किसी प्रकार का दावा नहीं होगा। अगर आपका जितना डेट दिया हुआ है 9/10/2023 तक, उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, देख सकते हैं सबका। ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग द्वारा आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र है। जिसको ज़रूरत है वो लोग यहाँ से डाउनलोड करके आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो का सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।